एक कहानी है प्रीतम वालिया की, जो अपनी बीबी पायल के साथ बहुत खुश था। उनका 2 महीने की बेटी थी। प्रीतम अपनी बीबी और बेटी से बहुत प्यार करता था। उनका एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम मोती था। मोती को प्रीतम और पायल एक घर की सदस्य की तरह मानते थे। प्रीतम एक बिजनेसमैन था। वो बहुत मेहनत करके अपनी बिजनेस को तरक्की की नई ऊंचाई पर लेकर आया था। दूसरी ओर पायल बहुत सुंदर होने के साथ साथ एक अच्छी नेक दिल की थी। वो भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। प्रीतम अपनी सारी प्रॉपर्टी पायल और उसकी बच्ची के नाम कर दिया था। ये क्या प्रीतम, आप अपना सारे प्रॉपर्टी मेरी और पिंकी के नाम कर दिए। आपके नाम कुछ भी नहीं रखे। ये आप ठीक नहीं किए। दिन रात मेहनत आप करते हैं और ये प्रॉपर्टी भी आपकी मेहनत की है, इसलिए प्रॉपर्टी आपके नाम रहना चाहिए। प्रीतम, तुम दुनिया की एक ऐसी पत्नी हो जिसके नाम पर मैंने अपनी सारी दौलत कर दिया, लेकिन तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो खुशी के मारे मेरे गले लग जाती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपने पति के गले लगते हैं। मैं तो गले आपकी प्यार की वजह से लगना चाहती हूँ। मुझे आपकी प्यार चाहिए, आपकी दौलत नहीं। प्यार तो मैंने तुम्हें और पिंकी को बहुत करता हूँ। प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम हो या मेरे नाम पर हो, बात तो एक ही है, क्योंकि तुम दोनों मेरे अपने हो। और ऐसे भी तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जाने वाले हो, रहोगे तो मेरे साथ ही। प्रीतम की बातें सुनकर पायल मुस्कुरा देती है। तब प्रीतम की मोबाइल पर कॉल आता है। गीता भाभी का फोन। हेलो भाभी। प्रीतम, तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत खराब है। तुम गांव आ सकते हो क्या? हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के लिए निकलता हूँ। पायल, गीता भाभी का कॉल था। रंजीत भैया का तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी गांव के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है प्रीतम, आप गांव जाइए। आप अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल करते रहना। उसके बाद प्रीतम गांव के लिए निकल पड़ता है। भाभी, भैया कैसे है? अभी थोड़ा ठीक है, वो आराम कर रहे हैं। तुम अंदर आओ। सुनिए जी, प्रीतम आया है। प्रीतम, तू आ गया? ये आप कैसी हालत बना कर रखे है भैया, आपको क्या हुआ है? प्रीतम की बातें सुनकर रंजीत रोने लगता है। आप रो क्यों रहे हैं? भाभी, भैया को क्या हुआ है? प्रीतम, सब अपनी नसीब का खेल है। तकदीर की लकीरों को कौन मिटा सकता है भला? भाभी, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बोलिए कि बात क्या है। प्रीतम, तुम्हारी भेजे हुए पैसों से तुम्हारी भैया ने एक राशन का दुकान खोला था। दुकान ठीक से चल रहा था, इसलिए हमने विक्की को पढ़ने के लिए हॉस्टल में रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम्हारे भैया दुकान की कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पूरी गांव की जमीन बेच दिए, लेकिन कुछ महीनों में तकदीर हमारा साथ नहीं दिया। दुकान की कारोबार में नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से तुम्हारे भैया एक घर भी बेच दिए। अब एक घर भी हमारा नहीं रहा। इसी महीने की आखिरी तारीख को हमें एक घर खाली करना पड़ेगा। ये बात पर तुम्हारे भैया को बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगा है। कल की ही बात देख लो, उनको चक्कर आया और वो गिर गए। ये तो शुक्र है भगवान का जो एक घर पर थे और मैंने उन्हें देखकर तुरंत डॉक्टर को बुला लिया, वरना क्या हो जाता पता नहीं। अब तो हमें ये चिंता सता रही है कि हम विक्की को कैसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाएं। उसकी स्कूल का, हॉस्टल का फीस देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। रोइए मत भाभी। भैया, आप लोगों के साथ इतना कुछ हो गया और आप मुझे कुछ नहीं बताए। मैं आपके लिए क्या इतना पराया हो गया था जो आप अपनी दुख में मुझे शामिल नहीं किए? ऐसी बात नहीं है प्रीतम, हम हर समय तुम्हें हमारा तकलीफ बताकर दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे। इसमें दुख पहुंचाना कैसे हुआ? एक भाई अपने दूसरे भाई का मदद करने में कैसा दुख? ये आप ठीक नहीं किया भैया। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने बिजनेस में इतना खो गया कि आप लोगों का ध्यान नहीं रख पाया, और आपको भी इस सब के बारे में मुझे बताना चाहिए था भैया। गुस्सा मत हो प्रीतम, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अभी शादीशुदा हो। तुम्हारा भी एक परिवार है, तुम्हारे भी उनके लिए बहुत जिम्मेदारी है।
तुम खामोखा क्यों हमारे लिए परेशान होंगे, इसलिए नहीं बताया। इसमें परेशान कैसे? खैर छोड़ो, आपको जो करना था आप वो कर लिए, लेकिन अब जो मैं कहूंगा आपको वही करना होगा। आप दोनों कल सुबह मेरे साथ शहर जाएंगे। अब से आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगे। भैया, आप मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करेंगे। और रही विकी की बात, मैं उसे पढ़ाई के लिए हर महीने पैसा भेजूंगा। उसकी पढ़ाई में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। नहीं प्रीतम, नहीं, हम शहर नहीं जाएंगे। वहाँ पायल होगी, वो तुम्हारे साथ अकेली रहती आ रही है। उसे हम दोनों का वहाँ रहना शायद अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों की प्राइवेसी चली जाएगी, इसलिए हम शहर नहीं जाएंगे। हमें हमारी हालत पर छोड़ दो। तुम मुसीबत के समय हमारे पास आए, इतना ही हमारे लिए काफी है। भाभी, आप पायल को अच्छी तरह से नहीं जानती। वो बहुत अच्छी है। उसे अगर मैं आप लोगों के बारे में बताऊंगा तो वो खुद सामने आके बोलेगी कि मैं आप लोगों को शहर लेकर आऊं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं आपकी तसल्ली के लिए पायल को फोन करता हूं। उसके बाद प्रीतम पायल को फोन करता है और सब कुछ बोलता है। प्रीतम, आप सही कह रहे हैं। आप भैया भाभी को यहाँ शहर ले आओ, वो दोनों हमारे साथ रहेंगे। और ऐसे भी वो दोनों तुम्हारे भैया भाभी हैं। मुसीबत में हमें उनका साथ देना चाहिए प्रीतम। थैंक यू पायल, मुझे समझने के लिए। हम सब कल सुबह शहर आ जाएंगे। भैया भाभी, अब तो पायल ने भी हाँ कर दी है। अब तो आप दोनों को शहर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है।